Hello, good morning. And as you know कि we are going through polynomials chapter. ठीक है, तो polynomials में आज हम लोग करने जा रहे हैं these questions. तो ये questions क्या है और कैसे करेंगे तो देखते हैं. Okay, first of all, question में क्या लिखा है? Determine this is a factor of given polynomial first, second, third, fourth. ऐसे चार questions दिए. करना क्या है? हाउ टू फाइंड कि ये फैक्टर है कि नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक प्रोसेस देखेंगे कि क्या है प्रोसेस एंड वी विल फॉलो दैट प्रोसेस. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस जान लो क्या है. इफ द क्वेश्चन इज गिवन, पॉलिनोमियल इज गिवन, दैट इज x+1 वाला पॉलिनोमियल. ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका अगर सपोज मैंने जीरो निकाल दिया, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और वो जीरो मैंने इसमें डाल दिया. कौन से पॉलिनोमियल में? क्वेश्चन वाले. x³ + x² + x+1 आ रहा है समझ में. अगर इसमें मैंने डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बोलो? देन इसका भी आंसर जीरो आना चाहिए. आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इसका भी आंसर क्या आना चाहिए? जीरो. ठीक से सोचो क्या है प्रोसेस. अगेन रिपीट, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर का जीरो जब हम लोग निकालेंगे, वो जीरो इसमें डालेंगे. आ रहा है समझ में? ये फैक्टर का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है. जीरो नहीं बोल रहा हूं मैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालूंगा इसका, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैंने अगर इसमें डाल दिया, देन दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. गेटिंग क्लियर? प्रोसेस आ रही है समझ में? ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल x+1 यहां पे भी सॉल्व करो. ठीक से देखो, x+1 जो है इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन है? कौन है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? सॉल्व करें. p ऑफ x कितना आएगा? x+1. यहाँ पे मैं जीरो डालूंगा इज इक्वल्स टू x+1. लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा. नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? -1. तो दिस -1, ये जो -1 है दैट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो -1 में इसमें डालूंगा. आ रहा है समझ में? तो नाउ अगेन पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x कौन है यहाँ पे? x³ + x² + x+1. यहाँ पे कौन है? -1. तो आई विल पुट -1 का क्यूब प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1. -1 का क्यूब इज नथिंग बट -1. कैसे? देखो ट्राई करके. -1 का क्यूब क्या है? -1 * -1 * -1. -1 * -1 will become +1 into, तो this will become -1. देखो -1 का क्यूब -1 है, तो -1 का क्यूब इज -1 प्लस -1 का स्क्वायर कौन है? 1. वेरी गुड. +1 प्लस माइनस विल बिकम -1 एंड दिस इज +1. चेक करो. -1 + 1 is getting cancelled. -1 + 1 is again getting cancelled. Remaining is 0. आ रहा है समझ में? क्या किया हम लोगों ने? x+1 का जीरो निकाल दिया पहले, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आई हैव सब्स्टिट्यूटेड इन दिस वाला पॉलिनोमियल, एंड यहाँ पे मुझे क्या आंसर आ रहा है? 0. दैट मींस कैन आई से दैट दिस x+1 is the factor of this. आ रहा है समझ में? मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये जो x+1 है, this is a factor. आ रहे समझ में? दिस इज अ फैक्टर. गेटिंग क्लियर? प्रोसेस अगर फॉलो होके आंसर अगर जीरो आ रहा है तो ही, बट अगर आंसर जीरो नहीं है तो दिस इज नॉट अ फैक्टर. गेटिंग क्लियर? चलो, ये पहला वाला क्वेश्चन तो कंप्लीटेड है. सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं फैक्टर है कि नहीं है. ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी देखो सेम थिंग है. x क्या आ जाएगा? -1. -1 जो इसका जीरो है वो इसमें हम लोग डालेंगे, बट अभी सेकंड क्वेश्चन कौन है यहाँ पे? अलग है. सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं.
सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करें। तो फर्स्ट x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अभी -1 में डालते जाऊंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखो -1 रेज टू 4 कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट +1। वेरी गुड, +1 प्लस -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1 प्लस माइनस विल बिकम -1 यहाँ पे एंड दिस विल बिकम +1। 1 प्लस माइनस विल बिकम -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। चेक करो, 1 minus 1 will get cancelled, plus 1 minus 1 will get cancelled, ये कितना बचा, 1। अगर ये 1 बच रहा है that means that is not a factor। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, प्रोसीजर बोला था x स्क्वायर x प्लस 1। हम लोगों को क्या प्रूव करना है, अगर x प्लस 1 इन चारों का फैक्टर है कि नहीं। फर्स्ट सम के लिए हम लोगों ने प्रूव किया इट इज अ फैक्टर। कैसे प्रूव किया, x प्लस 1 का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यूज किया, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल शुड फॉलो ये वाला पॉलिनोमियल ना, तो ये वाले पॉलिनोमियल को भी उसने फॉलो किया। मतलब क्या, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सेम है। इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के बाद आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दैट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस इक्वेशन और मुझे आंसर क्या मिला था, 0। अगर 0 आंसर मिला देन दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। बट अगर 0 नहीं मिला है तो मैं क्या बोलूंगा कि माइनस x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये भी किसके लिए लिखूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसके लिए लिखूंगा, सेकंड क्वेश्चन के लिए। गेटिंग क्लियर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आ रहा है समझ में आपको सिनेरियो। ओके, तो नाउ फर्स्ट और सेकंड सम तो सॉल्व हो चुके हैं। अभी थर्ड सम में देखते हैं कि लिखने का पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो समझना आपको इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लिखे कैसे वो आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाउ द थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करो ठीक से। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर कौन है, x माइनस 1। फॉर x माइनस 1 द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल विल बी, कॉमा करके लिखो यहाँ पे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1। तो ये -1 इज अ वैल्यू, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देन p ऑफ x कौन है, x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नाउ फॉर x is equals to -1, p of -1 will be equals to -1 raised to 4 plus 3 into -1 raised to 3 plus 3 into -1 square plus -1 plus 1। -1 raised to 4 कितना आएगा, +1। गेटिंग क्लियर, प्लस 3 into -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 ही। नेक्स्ट प्लस 3 into -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1 प्लस माइनस विल बिकम ये -1 प्लस 1। गेटिंग क्लियर। नाउ 1 प्लस यहाँ पे माइनस प्लस 3 into -1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। गेटिंग क्लियर। प्लस 3 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 विल गेट कैंसिल, -3 प्लस 3 विल गेट कैंसिल, बचा कौन, 1। तो p of -1 is nothing but 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, 0। अगर आंसर मुझे 0 मिलता तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि यहाँ पे x plus 1 is a factor of the given polynomial। बट यहाँ पे 0 आ चुका है क्या, नहीं।
तो आई विल राइट द स्टेटमेंट एज x plus 1 is not the factor of given polynomial. Now given polynomial, given की जगह अगर आप लोग ये पूरा लिखते हैं then also it is fine. This is your writing pattern. अगर ऐसे लिखोगे तो डायरेक्टली आपको मार्क्स मिलेंगे, बट अगर ऐसे नहीं लिखोगे, जैसे पहले दो सम में मैंने शॉर्टकट किए थे राइट, तो वो शॉर्टकट्स अगर आप लोग यूज करोगे तो हाफ ऑफ मार्क कट हो सकते हैं. ओके, तो नाउ राइट प्रॉपरली. आपको एक बार समझ में आ चुका है कि क्या करेंगे सम. मैंने इसीलिए ये दोनों सम में आपको समझाया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड ये सम में मैंने आपको बताया कि कैसे लिखना है. तो नाउ जस्ट यूज दिस पैटर्न टू राइट ऑल दिस थ्री सम्स. ओके, फोर्थ सम के लिए भी सेम पैटर्न यूज होगा, बट फोर्थ सम सॉल्व करके देखेंगे कि इज दैट x plus 1 is a factor of the given fourth sum or not. पहले ये लिखो. ओके, देख के लिखो, वन थिंग देख के लिखो, एंड देन बिना देख के ट्राई करो फॉर दीस टू क्वेश्चंस. ओके, चलो नाउ आई एम सॉल्विंग फोर्थ क्वेश्चन. Question number 4. X cube minus x square minus 2 plus root 2 x plus root 2. ठीक है, अभी ये भी हम लोग शॉर्टकट में ही करें. ओके, क्योंकि आपको कंसेप्ट तो समझ में आ चुका है क्या करना है करके. ठीक है, तो नाउ x plus 1 है तो उसका जीरो कौन आ जाएगा, -1. वेरी गुड. तो नाउ आई विल पुट -1 ओवर हियर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, p of -1 will be equals to -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कौन है 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे कौन है -1 प्लस रूट 2. गेटिंग क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? नाउ -1 का क्यूब इज -1, परफेक्ट. -1 का स्क्वायर इज +1, वेरी गुड. माइनस यहाँ पे देखो, फर्स्ट में ये वाले यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, -2 माइनस रूट 2, वेरी गुड, प्लस रूट 2. इज दिस थिंग गेटिंग क्लियर? ये -1 मैंने पहले यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया. नाउ आई विल ओपन दिस ब्रैकेट और यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं. -1 माइनस और माइनस विल बिकम +2. यहाँ पे माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस रूट 2 एंड यहाँ पे प्लस रूट 2. यस, गेट क्लियर? ओके, नाउ -1 विल बिकम -2. यहाँ पे आ जाएगा +2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2. ओके, नाउ -2 प्लस 2 विल गेट कैंसिल्ड एंड ये क्या बचा, 2 रूट 2. ओके, नाउ p of -1 क्या आ गया हम लोग को, 2 रूट 2. अगर 2 रूट 2 आ गया दैट मींस इट इज नॉट अ जीरो. ओके, तो नाउ ये -1 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, दैट मींस दिस x plus 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. आ रहा है समझ में? गेटिंग क्लियर? बहुत ही इजी था. ओके, चलो थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं. ये सम, ये न्यूमेरिकल में अगर यहाँ पे मैं माइनस रख देता, चेंज कर लो ठीक से. देखो, आई एम मेकिंग द चेंजेस विद रेड पेन. अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे जो प्लस है ना उसकी जगह मैंने क्या रखा, माइनस रखा. ठीक से देखो, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस रखा, तो ये प्लस विल बिकम माइनस. यस, गेटिंग क्लियर? तो दिस प्लस विल बिकम माइनस, दिस प्लस विल बिकम माइनस, this plus will become minus and plus root 2 minus root 2 will get cancel और मुझे आंसर यहाँ पे क्या मिलता है, पूरे आंसर का 0. That means अगर ये सब ऐसे होता, कैसे, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, देखो, अगर ये सब ऐसे होता है x cube minus x square minus 2 plus root 2 x minus root 2 अगर होता है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता, तो मुझे आंसर यहाँ पे क्या मिलता, 0. आ रहा है समझ में? मुझे आंसर क्या मिलता, 0. That means x plus 1 is a factor of this polynomial.
यस, गेटिंग क्लियर? आ रहा है समझ में? बहुत इजी टॉपिक है। ओके, बस सिर्फ जो थर्ड सम में मैंने कैसे लिख के दिया फॉर्मेट में, वही सिर्फ फॉलो करो लिखने के लिए। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आए तो सिर्फ लिखने का पैटर्न देखो कैसे लिखना होता है, बाकी तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर थ्योरम होता क्या है? अभी जो हम लोगों ने किया ना वही फैक्टर थ्योरम है। मतलब पहले g ऑफ x जो दिया है ना, उसका क्या निकालो? उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालो और वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसके अंदर डालो। इजी है। ये g ऑफ x का पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालो एंड दिस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पुट इट इनटू दिस। क्या हो जाएगा आपको? इसके अंदर अगर पुट करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट जीरो। अगर जीरो मिला तो दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर जीरो नहीं मिला तो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। गेटिंग क्लियर? तो चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट p of x, it is already given as 2x cube plus x square minus 2x minus 1, and g of x is given as x plus 1. First of all, taking, ये मैं लिखने का कैसे लिखते हैं वो दिखा रहा हूं। taking g of x that is equals to x plus 1. Now g of x will be equals to 0 for finding 0 of given polynomial g of x is equals to 0. That means x plus 1 is equals to 0, x is equals to minus 1. Getting clear? अगर ये मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे, okay, then x is equals to minus 1, then क्या था? p of minus 1 कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पे 10 लिखो, 10 p of minus 1 2 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब मतलब minus 1 का क्यूब प्लस x स्क्वायर मतलब minus 1 का स्क्वायर माइनस 2 x मतलब यहाँ पे minus 1 और यहाँ पे अगेन minus 1। minus 1 का क्यूब इज नथिंग बट minus 1, तो कैन आई राइट डायरेक्टली minus 2 ओवर हियर, ओके, प्लस minus 1 का स्क्वायर इज प्लस 1, minus into minus will become minus, 2 into 1 is 2, minus 1. Now minus 2 plus 1 minus 1, minus 1 minus 2, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है, यहाँ पे minus minus will become plus, okay, so now minus 2 plus 2 will get cancelled, plus 1 minus 1 will get cancelled, मुझे आंसर क्या मिला यहाँ पे? 0। आ रहे समझ में? That means ये मुझे आंसर 0 मिल गया। तो p of x और g of x में मैं क्या कंक्लूड करूं? g of x is a factor of p of x, thus g of x is factor of p of x। अभी ये g of x और p of x है क्या? g of x is nothing but a polynomial, p of x भी polynomial है, बट दोनों भी x के रिप्रेजेंटेटिव में है। यू विल ऑब्जर्व कि ये दोनों भी x के रिप्रेजेंटेटिव में, देखो ये भी x के रिप्रेजेंटेटिव में, ये भी x के रिप्रेजेंटेटिव में। कैन आई राइट p of x एंड p of x ओवर हियर? p of x और p of x लिख दिया मैंने, मतलब पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, एंड यहाँ पे भी p of x लिख दिया, तो ये दोनों भी p of x सेम ही हो जाएंगे। ये दोनों सेम थोड़ी है, ये दोनों सेम थोड़ी, मैं यहाँ पे p of x लिखूंगा, तो इसीलिए I have introduced this notation, that is g of x. This is also a polynomial with variable x, बस और कुछ नहीं है। Okay, so don't get confused कि आपने g of x कैसे लिखा। Earlier तो हम लोग p of x ही लिख रहे थे। Get it clear? पक्का? Okay. So now
This is a writing pattern. Okay, this is our writing pattern. तो now हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो फैक्टर मिल गया. Now we will start to solve for this question. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. फर्स्ट नोट डाउन करो because we will be solving directly अभी. हाँ, okay. Now question number 2. First of all g of x क्या है, x minus 2. तो उसका जीरो कौन होगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल will be minus 2. बहुत ही इजी था. और ये minus 2 में कहाँ पे डालूंगा? इसमें डालूंगा. तो this will be like p of minus 2 will be equals to minus 2 का क्यूब प्लस 3 minus 2 का स्क्वायर प्लस 3 into minus 2 plus 1. बहुत ही इजी है. मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि अभी बार बार वही कंटिन्यूसली लाइक सेम थिंग आई एम राइटिंग ओवर हियर. तो इससे अच्छा हम लोग अभी शॉर्टकट करके देखेंगे. एंड ये जो शॉर्टकट्स है ना वो इजीली आपको ब्रेन को मतलब बूस्ट करेंगे. इट इज लाइक आपको पता है अभी कंसेप्ट क्या करना है. ओके, and that's why I'm solving it in a shortcut manner. Now minus 2 का cube is minus 8, perfect, plus 2 का square is nothing but plus 4 and plus 4 into 3 is 12. Plus into minus will become minus. 3 2 is 6 plus 1. Now just check. Minus 8 plus 12 is plus 4 plus 4 minus 6 plus 1. Plus 4 minus 6 will become minus 2 plus 1 and this is nothing but minus 1. मुझे आंसर 0 मिला नहीं. तो can I state कि this is a factor of p of x? नहीं. I will state कि g of x is not a factor of p of x. Easy है. चलो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं यहीं पे. थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट g of x देखो कौन है? x minus 3. तो इसका जीरो कौन होगा? x will be equals to plus 3. वेरी गुड. अभी आपको zeros of polynomial, ये zeros of polynomial easily आ रहे हैं निकालने के लिए. ओके, तो नाउ this x is equals to 3 मैं इसमें डालूंगा फर्स्ट. चलो एक साथ डालते हैं. चलो p of 3 will be equals to फर्स्ट इज 3 का क्यूब माइनस 4 into 3 का स्क्वायर प्लस 3 plus 6. Getting clear? Easy है. Now 3 का cube is 27 minus 3 का square is 9. 9 4s are 36 plus 3 plus 6. Now यहाँ पे सबसे easiest चीज बताओ. आप लोग 27 minus 36 करोगे ना, तो इससे अच्छा मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 6 plus 3 कितना आ रहा है 9 and 9 plus 27 कितना आ जाएगा 36. 36 minus 36 कितना आ जाएगा 0. Yes, getting clear? Now this is a 0. मतलब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मुझे 0 मिला. That means this is a factor of this. That is g of x. This g of x is a factor of this p of x. आ रहे समझ में? बहुत ही easy topic था आज का. Yes. Okay, so now in next lecture I'll be starting with factorization. और factorization में मैंने basic से start किया, like how to take common, how to take factors and all. तो I hope आप लोग for splitting the middle term जो method है in your textbook, तो वो splitting the middle term जो method है ना, for that मैंने basic से लेके advanced तक सिखाया हुआ है. Okay, तो in next video आप वो follow करो. ठीक है. In next video we will be starting with factorization method. Okay, getting clear? So now I hope this thing you have understood. Yes. तो चलो, bye for the day and take care.